मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि कोविड-19 ने एक बार फिर से न केवल हमारी जिंदगियों को अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से हमें कमजोर करने और निगेटिविटी को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाकर भय का एक वातावरण बनाने का ही काम अधिक किया है। इस बीच हम में से ज्यादातर लोगों ने किसी अपने को खोया है, जिसने हमें और अधिक व्याकुल, चिंतित और भयाक्रांत कर दिया है। यहाँ दार्शनिक मिलान कुंदेरा की एक लाइन कोट करना चाहूंगी कि अमृत तो और कुछ भी नहीं, स्मृतियों की फुसफुसाहट है। यानी मरने के बाद भी यदि कोई दूसरों की स्मृतियों में मौजूद है तो निश्चित रूप से उसने अपने जीवन को सार्थक किया है और अमृत को प्राप्त किया है। ऐसे में उसकी मौत से ज्यादा उसके जीवन को समझना और उससे सीखना जरूरी है। यहाँ उन सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने किसी अपने को खोया है, और इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। लेकिन इस समय चिंताजनक बात यह है कि हमने अपने दिमाग को निगेटिव एनर्जी रूपी चुंबक बना दिया है, जो दूर दूर से निगेटिविटी को खींचकर हमारे पास ला रहा है और फिर इस निगेटिविटी को हम दूसरों में भी बांट रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, हमें जैसे ही कोविड से किसी की मौत होने की न्यूज मिलती है, हम तुरंत अपना फोन उठाते हैं और सबको बताना शुरू कर देते हैं, जबकि ज्यादातर मामलों में सुनने वाला दूर दूर तक मरने वाले को जानता भी नहीं है। यानी हमने खुद को तो भय का भंडार बना ही रखा था और अब हम दूसरों को भी अपने जैसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही ही कहा गया है कि भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। यहाँ मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब हमें बचपन से ही यह बताया गया है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, तो फिर हमारे पास भय और चिंता जैसी चीजों के बारे में सोचने के लिए बचता ही क्या है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम सब कुछ भगवान की इच्छा पर छोड़कर कर्म करना ही बंद कर दें, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि सकल पदारथ एहि जग माही, कर्महीन नर पावहि नाही। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे कर्म नहीं करने और लापरवाही का ही परिणाम है कि आज हम कोरोना की दूसरी बेहद घातक वेव का सामना कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि नवंबर में जब मैं एक शादी में गई थी तो मेरे अलावा वहां किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था, और इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि वहां लोग मुझे पलटकर और घूरकर ऐसे देख रहे थे जैसे मास्क लगाकर मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तो फिर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के हमने कर्म किए थे उसी के अनुरूप हमें आज परिणाम मिल रहे हैं। यहाँ पर कर्मों को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई दो बातों को कोट करना चाहूंगी। पहली यह कि यदि मैं अपने कर्म से विरत होता हूं तो इस विश्व का नाश हो जाएगा, और दूसरी यह कि शरीर का धर्म है कि वह कर्म करे, जैसे अग्नि का धर्म है कि वह जलाए। जो अपने धर्म का निर्वाह नहीं करेगा वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए जिसने भी अपने कर्म का निर्वाह किया है या कर रहा है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। राम हरे समीप जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि कब तक डरते रहोगे, ये ना हो फिर वो ना हो, जो भी होना है उसे एक बार हो जाने तो दो। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि यदि जीवन के प्रति आप में फेथ है तो आप अपने वर्तमान का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कर पाएंगे, और यदि आप में जीवन के प्रति फियर है तो आप अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी नष्ट कर देने का पूरा मादा रखते हैं। और फिर आशंका कैसे चिंता और चिंता कैसे भय का रूप धारण करके आपको दिमागी तौर पर खोखला कर देंगे, यह आप समझ भी नहीं पाएंगे। इस समय हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे खेल रहा है, इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगी, जिसे आप बेहद ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा कर रहा था। व्यक्ति की उम्र 55 के आसपास होगी। हवाई जहाज न्यूयॉर्क जा रहा था। साथ की सीट खाली थी। बगल की सीट पर एक युवक अपने बैग के साथ बैठ गया। बैग को देखकर लग रहा था कि वह किसी बीमा कंपनी में काम करता होगा। कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद युवक ने इस व्यक्ति से पूछा, सर आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है? व्यक्ति कुछ समय चुप रहा और फिर बोला, माफ करें, मैं नहीं बता सकता। युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? व्यक्ति ने कहा कि घड़ी तो है, पर मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूं, तभी कुछ करता हूं। अभी तुम पूछोगे कि कितना बजा है, और घड़ी में देखकर मैं तुम्हें बता दूंगा कितने बजे हैं। फिर हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर तुम पूछोगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि न्यूयॉर्क जा रहा हूं। फिर तुम कहोगे कि तुम भी वहीं जा रहे हो। उसके बाद तुम जानना चाहोगे कि मैं किस मोहल्ले में रहता हूं। फिर मैं अपना मोहल्ला तुम्हें बता दूंगा। संकोचवश तब मुझे यह कहना ही पड़ेगा कि अगर कभी वहां आओ तो मेरे घर भी आ जाना। मेरी लड़की युवा है और सुंदर भी। तुम मेरे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए मेरे घर आ जाओगे, और जब तुम मेरे घर आओगे तो निश्चित रूप से मेरी लड़की के प्रति तुम आकर्षित हो जाओगे। फिर तुम उसे फिल्म देखने चलने के लिए कहोगे और वह राजी भी हो जाएगी। और फिर एक दिन यह मामला इतना परवान चढ़ जाएगा कि मुझे विचार करना पड़ेगा कि मैं अपनी लड़की की शादी एक बीमा एजेंट से करने के लिए हामी भरूं या नहीं।
और चूंकि मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कृपा करो और मुझसे समय मत पूछो। इस कहानी को सुनकर शायद आपको उस आदमी की सोच पर हंसी आई होगी, लेकिन इसे अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो क्या हमारे दिमाग में इस समय भविष्य को लेकर इसी तरह की बेसिर पैर या फालतू की बातें नहीं चल रही हैं? सोचने वाली बात है कि क्यों हम दिन रात कोरोना के बारे में बातें करते रहते हैं या करना चाहते हैं? क्यों हमारे जीवन का केंद्र बिंदु कोरोना हो गया है? इतना तो अगर हमने भगवान का नाम लिया होता तो उन्होंने प्रकट होकर हमें कोई वरदान दे डाला होता। विचार करने की जरूरत है कि हमें जीवन की विराटता और विशालता पर शक कैसे हो सकता है। हमें याद रखना होगा कि तत्र मंगल यत्र मना प्रसन्नम, अर्थात जहां मन प्रसन्न है वही मंगल है। यजुर्वेद में भी कहा गया है कि प्रजापति विश्वकर्मा मनो गंधर्वा, अर्थात मन ही प्रजापति और विश्वकर्मा है, अर्थात निर्माण करता है। तो फिर मन को अच्छा रखिए, सकारात्मक सोचिए और खुश रहिए। अंत में अपनी बात की समाप्ति किशन स्वरूप जी की 4 लाइन से करूंगी कि हादसों से तुम गर घबराओगे, एक दिन खुद हादसा बन जाओगे। जानते हो पत्थरों का शहर है, किस गली से आईने ले जाओगे। देख लेना गर तुम मुंशिफ बने, सच यही है सच नहीं कह पाओगे। आदमी से प्यार करना सीख लो, एक दिन वरना बहुत पछताओगे। धन्यवाद। मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि